हेमंत सरकार की 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित मंत्री बादल पत्रलेख और राजेश ठाकुर ने किया। इस मौके पर बादल पत्रलेख ने कहा कि इन 2 सालों में हमने बहुत बेहतरीन काम की है। किसी किसान, महिला, हर क्षेत्र में हमने बहुत अव्वल दर्जे का काम किया है। अब जिसका काम है आलोचना करना, वो तो आलोचना करेंगे ही, लेकिन हमने जो काम किया है वो झारखंड के विकास के लिए और इनके भविष्य के लिए है। और आने वाले 3 सालों में जो काम होगा वो देखकर आप चौंक जाएंगे कि हम इतना अच्छा काम करने वाले, हम नियुक्ति करेंगे, सारे सरकारी पदों को भरेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। लोग धरने पर उतर आते हैं, ये डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार विकास के लिए अग्रसर है। आइए सुनते हैं बादल पत्रलेख और राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा। हम लोग केंद्र सरकार की तरह सोच नहीं रखते हैं। आपके राज्य में भी दूसरे आपके भी जो सरकार है वहाँ भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि समीक्षा लगातार होती रहती है। जल्द ही जो 2 वर्ष पूरा होता है, जब हम अपनी गाथा बताते हैं कि हमने 2 वर्षों में ये काम किया है, तो निश्चित रूप से हम ये भी विचार करते हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो था उस पर हम कहाँ तक पहुंचे हैं और उसको हमारे जो मंत्री महोदय हैं वो कहाँ तक लेके गए हैं और कहाँ चूक हो रही है, उन सारी बातों पर चर्चा होती है और लगातार हम लोग चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे। और जहां तक बदलाव की बात है, तो बदलाव तो ये आला कमान का निर्णय होता है, वो सारी चीजों की रिपोर्ट जाते रहती है। आप लोग जैसे पत्रकार मित्र हैं, लगातार सारी बातों को बताते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, केंद्र के जो हमारे आला कमान है उनसे भी आप लोगों का सीधा संपर्क है। बहुत सारे लोग हैं जो सीधी बात करते हैं। हमें लगता है कि आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा अगर आपने कोई सही और सच्ची बात कही हो। एक बात बताइए कि पूरे 2 साल में कोई भूख से मौत हुई क्या? तो हमने कुछ न कुछ काम दिया होगा, रोजगार दिया होगा और सारी व्यवस्था दुरुस्त रखी। अगर किसके पास रोजगार नहीं है तो उसके घर तक 15 लाख राशन कार्ड पहुंचाने का काम शुरू किया गया कि भाई अगर नहीं रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं तो कम से कम आपको भूख से मौत नहीं होगी। आपका जो आपके घर तक व्यवस्था पहुंच रही है। और हम लोग पूरा देखिए, ये देश का हाल पिछले 7 वर्षों में ऐसा हो गया है कि आपको कोई संस्थान नहीं मिलेगा जहां पर नौकरी मिल सकेगी। सरकारी नौकरी कैसे मिलती थी? ये जो बड़े बड़े प्लांट खोले गए थे, नेहरू जी ने खोला था, उन सबों में नौकरियां ज्यादा मिलती थी। आप जो रांची के लोग की बात करेंगे तो रांची के ज्यादातर लोग यहाँ इसलिए थे कि एचईसी बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता। राज्य सरकार में बहुत नौकरियां नहीं होती है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने का प्रयास करेंगे। और ये नियुक्ति वर्ष भी है आपका 2021? बिल्कुल नहीं, नियुक्ति वर्ष तो ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि नियुक्ति वर्ष है। नियुक्ति वर्ष तो हर वर्ष होना चाहिए। अगर सिर्फ ये वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा तो आने वाले समय में लोगों की नियुक्ति तो होती ही रहेगी। हम लोग हर वर्ष को नियुक्ति वर्ष की तरह मानते हैं और हर वर्ष नियुक्ति देने का काम बात है। और हम समझते हैं कि लगातार हम लोग समीक्षा करते हैं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी बिल्कुल जायज है। कई विधायक भी सवाल उठाते हैं, उनकी भी नाराजगी जायज है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है वो लोगों के बीच रहता है, उनको लोगों के दुख दर्द का पता होता है, तो उनकी नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है और होनी चाहिए। और अगर नाराजगी नहीं है तो वो जिंदा कार्यकर्ता नहीं है, वो जिंदा विधायक नहीं है। और वो लोग लगातार अपनी बात को रखते हैं और हमने भी लगातार प्रयास किया है कि राज्य सरकार हमारी जो विधायक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज को सुने। राज्य सरकार को हमने ये भी कहा है कि आप जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, पता नहीं क्या व्यवधान आ रहा है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके 20 सूत्री के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमें उम्मीद है कि आज 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर संजीदा हैं, हम लोगों ने भी बात कही है। बहुत जल्द अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं पे पहुंचाने के लिए 20 सूत्री का भी गठन होगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए निगरानी समिति का भी गठन। वक्त लगेगा, देर होगा, दुरुस्त होगा, किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। 2 साल में बेरोजगारों की संख्या भी काफी बड़ी। पहले 2 करोड़ वाले से पूछिए कि 14 करोड़ रोजगार देने की बात हमसे पूछते हैं। भारत सरकार से पूछना चाहिए, जो सरकारी नौकरी कौन देता था? बोकारो स्टील प्लांट, एचईसी, ऐसे संस्थानों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी रिक्त है यहाँ पर। नहीं, ये तो 5 लाख है, 2.5 लाख नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। देखना पड़ेगा लोगों कि अगर आप मैट्रिक और इंटर नहीं किए हैं, यहाँ से राज्य से नहीं किए हैं,
तो निश्चित रूप से आपको रोजगार जिस राज्य में किए हैं वहां उस तरह की व्यवस्था होगी तो वहां प्राथमिकता मिलेगी। उसमें तो कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए। तो कहीं से भी की जा नहीं, ये सही है, लेकिन जब पढ़ाई आप कहीं से कर सकते हैं, कहीं अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप बाहर जाते हैं, तो निश्चित रूप से नौकरी भी वहां अच्छी मिलेगी। हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि जो लोग 10वीं 12वीं पास करके अपना कुछ काम करना चाहते हैं, राज्य में रोजगार पाना चाहते हैं, उनको रोजगार का अवसर मिले। आज तक यही तो क्लियर नहीं है, इसीलिए सारा रोजगार का मसला अटका हुआ। हाँ, उसमें भी कई तरह की चीजें सामने आई है, उसको तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे हैं और हम समझते हैं कि राज्य सरकार हर बात को लेकर के संजीदा है, वो किसी भी रोजगार को प्रभावित नहीं है। वो सरकारी नौकरी के हकदार नहीं है। उसके बाहर रहता हूँ नहीं, उसके लिए नहीं, वो ठीक है, वैसे लोगों के लिए भी व्यवस्था है जो लोग वो सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई। हम लोग यही जानना नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक तो प्राथमिकता जो यहाँ रहता है, वो यहाँ पढ़ता है, उसको मिलना ही चाहिए। बाकी जो देशव्यापी एग्जाम है, यूपीएस खत्म करने जा रहे हैं 21वां वर्ष, और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी नहीं थी जो प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश माना जाता है, जो प्रदेश ट्राइबल्स का प्रदेश माना जाता है, उसमें ट्राइबल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक कॉलेज नहीं, हमने पूरे यूनिवर्सिटी की को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द उसके माध्यम से जो आदिवासियों को सशक्त करने की हमारी योजना है, जो ट्राइबल्स को मुख्य धारा में लाने की योजना है, उस पर हम लोग सफल होंगे। आपने देखा होगा जो रोजी रोजगार की बात है, टेंडर की बात है, तो टेंडर में भी जो लोग जीने खाने के लिए काम करते हैं, उसमें भी हम लोगों ने ST SC और OBC के लिए व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया है। औद्योगिक नीति को भी मंजूरी दी, नियुक्ति प्रक्रिया को कैसे सही तरीके से हो। आज जो 5 वर्षों के बाद जो लगातार छात्र मिलते हैं, वो लगातार अपनी बात कहते हैं कि हमारा ये हो गया था, हमारा नियुक्ति हो गई थी, हमारा ये 13 जिला, हमारा 11 जिला। आखिर क्यों? क्योंकि कोई नियोजन नीति स्पष्ट रूप से नहीं की गई और नियोजन नीति और स्थानीय नीति को परिभाषित सही तरीके से नहीं करने के कारण आज ये हाल है कि राज्य के युवा सड़क पर घूम रहे हैं। हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब कोई युवा आता है हमारे पास और कहता है कि हमारा पंचायत सचिव का मामला अटका पड़ा है, हमारा शिक्षक नियोजन का मामला अटका पड़ा है, हमारा जो JSSC का जो रिजल्ट आना है वो बाकी है। तो कहीं न कहीं ये पिछली राज्य सरकार के जो नाकामियों की वजह से, या यूं कहिए कि बिल्कुल यहाँ के लोगों के साथ खराब करने वाला काम किया, तो वो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत जल्द जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोला जा रहा है, तो निश्चित रूप से खुलेगा। हम आज ये कह सकते हैं 2 वर्षों के बाद कि हमने लगातार अपने जो प्रयास थे वो पूरा करने का काम किया है। जो भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी है उसको देने का काम किया है। कुछ लोग विवाद खड़ा करना कुछ लोगों की आदत हो गई है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो राज्य सरकार का सहयोग करें। 2 साल हुआ है, 3 साल बाकी है। 3 साल में हमें बहुत 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 आगे जाना है। और जो पारा शिक्षकों का मामला था उसको भी हमारी सरकार ने, जो पिछले कई वर्षों से ये मामला चल रहा था, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी समस्याएं राज्य की उसको एड्रेस किया जाए। हाँ, कुछ लोगों की परेशानी ये है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से होने की बात नहीं है और आपके दल के हिसाब से होने की बात नहीं है। ये बात जनता के हिसाब से होगी और जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो हम जनता के मूड और मिजाज को समझते हैं, उस अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंडी अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की सभ्यता, उसको लेकर के चलते हुए जो विकास के रास्ते में आगे बढ़ना है वो हम लोग बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू की गई है, जिसका सभी बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। गरीबों के लिए आप देखें किस तरह से सोना सोवरन धोती सारी योजना के माध्यम से हम लोग एक एक उस व्यक्ति तक पहुंचने का काम किए
जिन लोगों के पास कहीं न कहीं हम लोग चुनाव के दौरान जब जाते थे तो देखते थे कि तन पे ठीक से कपड़ा नहीं हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, इसमें सब कुछ हो रहा है। जब मुख्यमंत्री आशीर्वाद मांगते चल रहे थे लोगों से, या यूं कहिए कि आशीर्वाद देने के लिए लोगों के पास जा रहे थे, तब उनको ये शायद चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, सब लोगों ने देखा था नजदीक से गरीबी को, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने धोती, सोना सुब्रम धोती साड़ी योजना से सभी लोगों को, गरीब लोगों को आच्छादित करने का काम किया। साथ ही साथ आदिवासी समाज के युवाओं को सरकारी खर्चे से मरान गोम के योजना के तहत विदेश अध्ययन के लिए भेजने की शुरुआत की गई। ये आप अगर कहें तो सचमुच में एक बहुत बड़ी पहल है, और हम इसके लिए राज्य सरकार के आभारी हैं कि राज्य सरकार सिर्फ बोलने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देती है, अपने तंत्र से भी पता करती है कहाँ क्या कमजोरी और कहाँ क्या होना चाहिए। आपने देखा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की को जनता के माध्यम से हमारे पास बात रखे, निश्चित रूप से जनता के कल्याणार्थ जो भी कार्य होगा वो हम करने के लिए आमादा है और हम करेंगे। किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। जो हमारी ताकत थी, जो हमारे वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जो अपने राजस्व का संग्रहण किया, और जो हाल था खजाना का, वो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से कभी आशीर्वाद यात्रा चला करके, कभी कुछ और यात्रा, कभी कुछ, और किस तरह से पूरे राज्य में इवेंट का दौर बना करके, और किस तरह से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को महामंडित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। झारखंड मोमेंटम के नाम पर करोड़ों रुपए लुटा दिए गए। उसमें आप जब जांच कराएंगे तो देखेंगे चॉकलेट से लेकर प्लेट तक गड़बड़ी पाई गई थी। तो हम लोगों ने उन तमाम चीजों को छोड़ते हुए और राजस्व संग्रहण पर पूरा फोकस करते हुए एक अच्छी शुरुआत की, और 50,000 रुपए हमने ऋण माफ की घोषणा की, ऋण माफी की, और उसमें अब तक 3,34,000 लोगों को उसका लाभ दे चुके हैं। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन हमें जो हमने टारगेट रखा हुआ है 9,02,000 का टारगेट है, 9,02,063 लोगों का, उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, कुछ विसंगतियां हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जो हमने सोचा है वो नहीं हो पा रहा। ये सही है, लेकिन ये भी सही है कि 15 साल में जिस तरह से पूरे राज्य के ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया गया, जो सिस्टम है उसको कुंद करने का प्रयास किया गया, उसको संभालते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हम समझते हैं कि मंत्री जी का जो लगातार प्रयास रहता है, वो हम लोग अपने किसान का जो कर्जा है उसको माफ करने में पूरी तरह सफल होंगे। जो शब्द होता है, जो भीड़ की हिंसा कही जाती है, मॉब लिंचिंग कहने से ऐसा लगता है किसी एक वर्ग विशेष की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ की हिंसा कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। और ये जो कोई कह रहा है, ये जो लोग राज्यपाल महोदय के पास जाकर के अपनी बात बताते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। आप कहते हैं कि 1-2 लोगों के बारे में लिखा हुआ, क्यों आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं? क्यों आप बार बार इसका रोना रो रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये भीड़ की हिंसा में कहीं न कहीं आपके हाथ लाल हुए हैं, और आपने कहीं न कहीं इस हिंसा में भूमिका निभाने का काम किया है। इसलिए आप बचने के लिए, इस कानून से बचने के लिए, इस कानून को तोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं, और इस कानून का विखंडन करना चाहते हैं, जो ये राज्य सरकार कभी नहीं होने देगी। कृत संकल्प है कि जो भी व्यक्ति है सुरक्षित रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, जो भी लोग हैं वो सब लोग अपने ताकत के साथ और अपनी सुरक्षा के साथ जी सके। और भीड़ की हिंसा भीड़ की हिंसा लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो रही थी, उसको हमने रोकने का प्रयास किया है। इसमें जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि वो इस तरह का प्रयास छोड़ दे, और जो राज्य के विकास में एक लंबी लकीर खींचने का प्रयास हमारी गठबंधन सरकार कर रही है, उसमें अपना हाथ बटाए। विपक्ष में है, विपक्ष का जरूर ये प्रयास होना चाहिए कि जाकर के जनता के बीच संघर्ष के रास्ते अपनाए, जनता के साथ सड़क पर आए। अगर हमने
सरकार हमारी कोई गलत कर रही है तो उसका ध्यान आकृष्ट कराएं। सिर्फ महामहिम को पत्र देने से और मीडिया में बने रहने से, मीडिया में बयान जारी करने से जनता का भला नहीं होने वाला है। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका वही निभा सकता है जो जनता के माध्यम से हमारे पास आए, सरकार के पास आए और अपनी बात बताएं। निश्चित रूप से हम विपक्ष का पूरा सम्मान करते हैं और उनको पूरा मौका दिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी, ना कि अफवाह फैला करके, सिर्फ झूठी बातें करके आप सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता की बेचैनी इतनी भी ज्यादा ठीक नहीं है। जिंदगी भी बची रहे और जीविका का भी इंतजाम हम लोग लगातार करते रहे। उसका परिणाम है कि आज हम ये कह सकते हैं कि हम सब ठीक ठाक से हैं और राज्य सरकार ने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप जानते हैं कि अभी भी कोरोना का जो संकट है वो खत्म नहीं हुआ है, जो विपदा है वो बार बार हमें ये दस्तक देती है, हमें भयाक्रांत करती है कि जो है आप संभल जाओ। हम लोग भी पूरा नजर बनाए हुए हैं कि कैसे, हाँ, लेकिन एक हम लोगों का ये भी मानना है कि दहशत नहीं पैदा करना है। हम चाहते हैं कि शांति से लोग अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और राज्य सरकार की तरफ से कभी भी हम लोग दहशत फैलाने का काम नहीं किया और हम लोगों ने बराबर लोगों के बीच बने रहने का काम किया। जो आप देखेंगे तो जो किसानों के लिए बात थी, हमारे सिर्फ 136 वर्ष वैसे नहीं पूरा किया है। एक हमारा गौरवमयी इतिहास रहा। हमने देश को 6 प्रधानमंत्री देने का काम किया और आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले जो हमारे कांग्रेस शासन काल के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कितना देश को समृद्ध बनाने का काम किया, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सद्भाव को अक्षुण्ण रखने का काम किया। इस अवसर पर तमाम राज्यवासियों को मैं बधाई देता हूं कि आप सबके दिलों में हम बसते हैं, कांग्रेस पार्टी बसती है। आज भी पूरे जन जागरण के दौरान जब गांव का दौरा कर रहा था, पंचायतों का दौरा कर रहा था, तो ये महसूस हुआ कि नहीं, आज भी कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का संस्कार, और जब भी किसी गांव में किसी स्वतंत्रता सेनानी के घर गया तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे जो पूर्वज थे वो कांग्रेस से संबंध रखते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आजादी के समय सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने का काम किया है। ये सरकार के भी गठन का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि इस दौरान जो पूरा कोरोना काल था उसमें आप लोगों ने जब भी कोई ध्यान आकृष्ट कराया और मीडिया की सक्रियता को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार कोरोना का जो दंश पूरे राज्य की जनता झेल रही थी, बराबर आप लोगों ने राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया और हम ये समझते हैं कि हमने भी उसको पूरी संजीदगी से समझने का, देखने का और लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। हमारे मंत्री लगातार आपके कैमरों के सामने आते रहे, अपनी बातों का जवाब देते रहे, आपकी सवालों का जवाब देते रहे। लोगों के बीच जब कोई अपने रिश्तेदार और अपने लोग नहीं जा रहे थे, उस दौरान मंत्री महोदय ने लोगों के बीच लगातार जाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से कोरोना में लोगों की मदद की है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो मनरेगा का ये था, तो जो प्रवासी मजदूर लौट के आए थे उन सबको रोजगार मुहैया कराने का काम किया। और सिर्फ रोजगार ही नहीं, उस दौरान हम लोगों ने और 3 योजनाएं लागू करके, जिसका विस्तार से आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। 198 रुपया जो डेली वेजेज की राशि थी मनरेगा के तहत, उसको हमने 225 रुपया भी करने का काम किया। और जो